मुकेश अंबानी जी के हाथ में एक अलादीन का चिराग लग गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि ये अलादीन का चिराग क्या है और क्या इस आज के टॉपिक का मकसद है। दोस्तों, आज बात करते हैं हम जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के ज्वाइंट वेंचर के बारे में। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया जो 2025 में अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने वाला है। क्या है पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या इस जॉइंट वेंचर का इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इफेक्ट होगा और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ और आपने देखना शुरू कर दिया है SMBI फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ IPO का पूरा डिटेल विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं जियो और ब्लैक रॉक का ज्वाइंट वेंचर है क्या। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक रॉक कौन है। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि एक AMC है जो म्यूचुअल फंड का करीब करीब $10 बिलियन से ज्यादा का फंड मैनेज करने का काम करती है। इसका मतलब ये इतना बड़ा फंड मैनेज करती है कि इतनी जो है कई सारे देशों की GDP भी नहीं होती है जितना फंड ये मैनेज करने का काम करती है। ब्लैक रॉक ETF, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और यहाँ तक कि सरकारों के पैसे को भी मैनेज करने का काम करती है। लेकिन सिर्फ ये पैसा संभालने का काम नहीं करती, इसे टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल करना आता है और इसमें इसकी मदद करता है इनके द्वारा इन्वेंट किया गया अलादीन सॉफ्टवेयर। 2023 में जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने अपने ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया था। इसका मकसद जो था वो भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एक नई दिशा, एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम था। रिलायंस का नेटवर्क और ब्लैक रॉक का ग्लोबल एक्सपीरियंस, समझिए ये दोनों जब इंडियन मार्केट में आएंगे तो इस मार्केट को कहां तक लेके जाएंगे। इनका प्लान है कम खर्च पे टेक बेस्ड यूजर फ्रेंडली म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने का। अब सोचिए, भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फिलहाल 50 लाख करोड़ की है और इसमें इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अभी इन्वेस्ट नहीं करती है। ब्लैक रॉक पहले भी भारत में था। 2018 में ये DSP से अलग होकर ब्लैक रॉक वापस चले गया था और अब इस बार जो ये एंट्री कर रहा है वो कर रहा है जियो के साथ। जियो वही जियो जिसने जब टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की तो टेलीकॉम सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन जो था उसको कवर किया और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बनके दिखाया। अब दोस्तों, एक बार हम समझते हैं कि अलादीन सॉफ्टवेयर है क्या। अलादीन कोई जादू का चिराग नहीं है। अलादीन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेट, लायबिलिटीज, डेब्ट, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नेटवर्क है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ब्लैक रॉक ने खुद डिजाइन किया है। इसका इस्तेमाल दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म, साथ ही साथ गवर्नमेंट्स भी उपयोग करती है अपने फंड को समझदारी से मैनेज करने के लिए। अलादीन करता क्या है? अलादीन सबसे पहले रिस्क मैनेज करने का काम करता है, मार्केट का प्रेडिक्शन करता है, पोर्टफोलियो में जो गलती होती है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है और साथ ही साथ ग्लोबल डेटा को एनालाइज करके एक परफेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। आज की तारीख में $20 ट्रिलियन से ज्यादा के फंड्स अलादीन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये अलादीन इंडिया में आएगा तो इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहां लेके जा। अब भारतीय निवेशकों पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो एक बार हम समझते हैं। इसका असर सबसे पहले तो अगर बात करें हम तो हमें पहले से सस्ते और शानदार टेक फ्रेंडली म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, बेहतर एनालिसिस, ट्रांसपेरेंसी और शायद मोबाइल ऐप के थ्रू ही सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे। बाकी म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप होगा जिससे वो हमें और ज्यादा सस्ते और बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बड़े इन्वेस्टमेंट टूल्स का फायदा एक रिटेल इन्वेस्टर को भी होगा। मतलब साफ है, जब ये ज्वाइंट वेंचर इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखेगा तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा और हर एक रिटेल इन्वेस्टर को भी इसका फायदा होगा। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक की ये डील सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है। अब कैसे फायदेमंद हो सकती है वो समझ लेते हैं। हमने कई सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की। अब आप सोचिए कि जब जियो आया, जियो ने सबसे पहले फ्री में सिम बांटना स्टार्ट किया। जब फ्री में सिम बांटी तो उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। जियो के पास हर बार काम करने के लिए जिस भी सेगमेंट में आता है उसके लिए स्ट्रेटेजी होती है। जियो के पहले डोकोमो आया, एयरसेल आया और भी बहुत सारी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनीज आई और कुछ ही दिनों में चलेगी। बट जब जियो आया एक परफेक्ट प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन लेके और आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन के बैठा।
अब जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएगा तो भी ऐसा ही होगा? नहीं, इसमें यहाँ पर कुछ संशोधन होंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सेबी का गाइडलाइंस कुछ अलग है, आरबीआई की पॉलिसीज कुछ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी जिसको धंधा करना आता है उसका तरीका धंधा करने का होता है, उसको पता है कि ग्लिच क्या है, बेनिफिट कहाँ से लिया जा सकता है, और तमाम सारी चीजों का उपयोग करके एक बेहतर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। फायदा हमें ये होगा कि जो पहले से बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो भी हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेगी। अब ये बात तो हो गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। अब स्टॉक मार्केट के लिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं? दोस्तों सोचिए जरा कि जब ब्लैक रॉक और जियो अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा, ये भी एक एएमसी है, तो इंडिया में अभी जो एएमसीज हैं जैसे एचडीएफसी एएमसी है, उसके साथ साथ आदित्य बिरला की है, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है जिनके शेयर लिस्टेड है। तो इन शेयर्स पे बेनिफिट क्या होगा कि इन कंपनीज पर प्रेशर आएगा कि अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करना। अब जब अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली ये कंपनीज भी ग्रो करेगी। ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक रॉक के आने के बाद सारी कंपनी खत्म हो जाएगी। हाँ, जो परफॉर्म नहीं करेगी, जो क्वालिटी नहीं मेंटेन करेगी, उन पर प्रेशर आएगा। पर जैसे भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया, आज भी जियो से ज्यादा ऊपर है, बड़ा है, तो अगर काम अच्छा करते रहेंगे तो बेनिफिट होगा, और जब बड़ा बेनिफिट होगा तो हमारे स्टॉक मार्केट में ये जो एमसीज हैं इनके शेयर्स भी परफॉर्म करेंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन सा शेयर इस कंपनी के आने से बेनिफिशियल हो सकता है और इनके आने से किसको नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, हम और बेहतर टॉपिक पर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें और आपके सामने एक जबरदस्त वीडियो प्रेजेंट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।